करना, 8 महीने से लगातार मेहनत करना, एवरीडे टोकन फार्मिंग का 300 डालना, हमेशा पॉजिटिव रहना, यही कारण है कि वो 250% पे है। और जानकर आपको हैरानी होगी, मैं स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से इनका जो पे आउट है आज के डेट में लगभग 5 से 6 हजार रुपया पर डे पे पहुंच चुका। बहुत बड़ी बात है। एक एवरेज इंसान का सोच से परे ऐसा नहीं। सर 8600 रुपए पर डे, 8600 रुपए। यस, देखिए हम कम, क्योंकि हम लोग नेटवर्कर है पीवीसी मेटा वाले, आता ज्यादा बातें कम है, क्योंकि हमारा यही सिखाया गया है। दूसरी कंपनी होती तो 8600 आता, 8800 बताते, लेकिन इनका आता 8600, हम जो है 5600 बताते हैं। यही अंतर है, समझ सकते हो। या कुछ भी नहीं, टेलर है। मूवी तो इसी साल के अंदर आपको देखने को पे आउट मिलेगा, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम ये बता भी नहीं पाएंगे। ये इसी बार बता सकते, उसके बाद ये बताने लायक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि इतने बड़े पे आउट पे पहुंच जाएंगे कि बताना जायज नहीं होगा। 10,000 तक आप बता सकते हैं। साथियों, सोच सकते हैं आप 8800 पर डे अगर आपके पॉकेट में जाएगा ना, सच बता रहा हूं, आपका बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा। रात में उठने के बाद आप एहसास करोगे, अरे यार इतना पैसे आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि मेरे औकात से बाहर है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं बहुत तुर्रम खा या फिर मैं बहुत बड़ा अमीर घर से बेटा कुछ नहीं हूँ, जीरो। लेकिन इस सिस्टम ने हमें जो दिया, इसके बारे में जितनी भी बातें कहूं, शायद घंटों, मीटिंग का डेडलाइन जो टाइम है वो भी मेरे लिए बहुत कम है। पूरी गाथा गाने के लिए हमें घंटों नहीं, कम से कम 2-4-10 दिन चाहिए, तब जाकर कंप्लीट होगा पूरी स्टोरी जो 4 साल का हमारा जर्नी रहा और सिस्टम का जो जर्नी रहा। कितने सेशन इस पे लिया जा सकता है, लेकिन आपको आज 8:42 से स्टार्ट हुआ है, लगभग 10 बजे तक का मैं आपको पूरी चीजें मैं बताऊंगा कि ये पहला अचीवमेंट। मैंने, मेरी टीम में बहुत सारे अचीवर्स हैं, एक एक अचीवर आपके सामने आ रहे हैं। सोचिए 250% इन्होंने किया और इनके अपलाइन ने भी किया है। मेहर सिंह यादव सर, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, वो भी 250% पे है। ये हमारी हरियाणा टीम है जो निरंतर एक एक बूंद जोर जोर कर जो है इन्होंने एक इमारत सा बना दिया। उसके बाद एक अगला अचीवमेंट, साइलेंट किलर, हमारे साइलेंट ट्रेनर जो बेहतरीन लीडर है हमारे हीरा यादव जी, इनके लिए भी कांग्रेचुलेशन होना चाहिए। इन्होंने भी आज एक नेक्सॉन गाड़ी को बुक करवाया है और 11 बधाई हो सर, बधाई हो, बधाई हो हीरा यादव सर, बधाई सर, बहुत बहुत बधाई हो सर, बधाई हो सर, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। जो जीतेगा वही चमकेगा। जैसे केक कट रहा था, एमजीआरडी ग्रुप पे जैसे केक कटिंग का सैलाब आया था, एक समय आएगा 2024 में कार दिखाने का सैलाब आएगा। देखिएगा कार दिखाने का, भाई मेरा ये, मेरा ये, मेरा वो, बहुत मजा आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग। पहला ऐसा सिस्टम देखा जो ईएमआई के भरोसे नहीं आता, यहाँ पे कैश में आता है। इतना बेहतरीन सिस्टम है। दूसरे जगह तो सोचते थे डाउन पेमेंट कंपनी दे दे, ईएमआई की व्यवस्था हो जाए, कार आ जाएगा। आज तक अनुभव ऐसे ही रहा, लेकिन पहला ऐसा सिस्टम है, सिस्टम चमन्नी देता, एक चमन्नी नहीं देता, उस काबिल बनाता है कि आप डाउन पेमेंट नहीं, आप फुल पेड ला सकते हो। उस काबिल सिस्टम बनाता है। ये बहुत बड़ी बात है। लोग हमारे सामने छल्ला रखते थे, याद है मुझे, प्रोडक्ट बेस्ड की सिस्टम, बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे, ऑडी का छल्ला रख देते थे, और मैंने उन्हें बोला था कि एक दिन ऑडी का छल्ला नहीं, हमारे लीडर ऐसा तैयार करूंगा कि ऑडी के छल्ले नहीं, ऑडी का शोरूम तैयार कर देगा। इतना पावरफुल पे आउट होगा। पे आउट की बात नहीं, स्टेटमेंट दिखाने की बात नहीं, स्टेटमेंट दिखाने की बात नहीं, यहाँ बात है कम समय में अपने टारगेट को हिट करने का। आप खुद सोचिए, एनालाइज कीजिए कि अपना आगे आप सोचिए। आप कोई 50,000 की नौकरी करता है, साल भर में कितना कमाएगा? 6 लाख। और मैं दावे के साथ कहता हूं 10 साल में कितना कमा लेगा? 12 छक 72 लाख होता है। ठीक है, यानी 10 छक 60 लाख रुपया होता है। अगर उसे 1 करोड़ रुपया बनाना है,
सैलरी बढ़ भी गई ना 10 साल के अंदर, 10% अप्रेजल ले लो, 5% ले लो, कभी हमारा सैलरी नहीं बढ़ा, बहुत सारा दिक्कत आ गया, एवरेज मान के चलो 10 साल में अगर जॉब करे, अच्छा स्किल है, एजुकेटेड है, एमबीए है, हीरा यादव जी की तरह टेक्निकल है, इंजीनियरिंग कर रखा है, तब जाके वो 10 साल में 1 करोड़ बना सकता है। लेकिन वो बना नहीं सकता। 10 साल में अगर उसकी सैलरी 50,000 है ना, तो मुश्किल से वो 20,000 बचा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज 20,000 की सेविंग करना दुर्लभ है मेट्रो सिटी में रहने में। तो 10 साल नहीं, उसे 20 साल लग जाएंगे 1 करोड़ बनाने में और बचाने में। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि पीवीसी मेटा का लीडर 2 साल में अगर मेहनत कर ले तो 2 साल में 1 CR बचा सकता है। सोचो, एक जॉब करने वाले को और एक पीवीसी मेटा करने वाले लीडर्स को, दोनों की कंपैरिजन अगर आप देखें, मायने नहीं कि पीवीसी मेटा ने वाले ने 1 करोड़ रुपया 2 साल में कमाया। मायने ये है, ये अपनी जिंदगी एक लिमिटेड समय है दोस्त। आपकी उम्र लिमिटेड है। 70-80 साल में इंसान यहाँ से जा रहा है, उम्र छोटा होता जा रहा है। लेकिन अगर आपने पैसे से अपने उम्र को बचा लिया, बचाने का मतलब है कि रिटायरमेंट इंसान 60 साल में कोशिश कर रहा है, और 60 साल वाले से पूछो, रिटायरमेंट के बाद भी पार्ट टाइम में कुछ करने की कोशिश कर रहा है। कोई गार्ड की नौकरी ढूंढ रहा है, कोई ऑफिस में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, क्योंकि उसके 60 साल में भी उतने पैसे नहीं कमा पाए जितना वो कमाना चाहिए था। रिटायरमेंट का मतलब होता है रिटायरमेंट। लेकिन सोचिए, रिटायरमेंट वाला भी सोचता है कि 5 साल मेरी नौकरी और बढ़ जाता। लेकिन एक पीवीसी मेटा धारक, मैं सच बता रहा हूं, मैं इस परलवाइन से, पीवीसी मेटा से बहुत खुश हूं, और मैं इसी सिस्टम को करना चाहता हूं। ये मैं आखिरी सिस्टम समझ के मैं कर रहा हूं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं, परमात्मा खाटू श्याम बाबा हमारी इस पीवीसी मेटा की उम्र लंबी कर दे, और ये सिस्टम प्रॉपर वे में चलता रहे। हमें कहीं जाने की इच्छा भी नहीं है, ना हम सोचते हैं, ना हमारी टीम को जाने की इच्छा है, ना हम सोचते हैं। सभी की सफलता यहाँ से मिल जाए। कब तक भटकते रहेंगे मेरे दोस्त? भटकते भटकते थक चुके। कभी अपलाइन अच्छा नहीं मिला तो कभी सिस्टम अच्छा नहीं मिला, कभी सिस्टम अच्छा मिला तो अपलाइन अच्छा नहीं मिला। यही होता रहा हमारे जीवन में। थक गए भाग भाग कर, अब हिम्मत नहीं है भागना। 38 साल उम्र हो गया, कब तक एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे? कब तक हम दूसरे की तरह भटकते रहेंगे, झोली में प्लान लेकर घूमते रहेंगे? कब तक लोगों को डाइवर्ट करते रहेंगे? एक स्टेबल सिस्टम बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर आपको मिल गया, पैसा तब कमाएंगे जब सिस्टम लॉन्ग टर्म चलेगा। पैसा तब कमाएंगे जब लीडर लॉन्ग टर्म चलेगा। पैसा तब कमाएंगे जब आप लॉन्ग टर्म चलेंगे। तीनों चीज जरूरी है। पैसा तब कमाएंगे जब आपकी टीम लॉन्ग टर्म चलेगी। ये 4 चीज जो है ना, एक दूसरे से पूरक है। सिस्टम लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, अपलाइन लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, फिर डाउनलाइन भी लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, और आप भी लॉन्ग टर्म चलो। तीनों चल रहा है लेकिन आप ही नहीं चल रहे हो, क्या होगा? आप चले जाओगे तो सिस्टम कहां से काम करेगा आपके लिए? तो आपको समझना है, मायने ये नहीं मेरे दोस्त कि आप कितना कमाते हैं, मायने ये है कि आपकी टीम कितना कमाती है। मेरी खुशी मेरी टीम की कमाई में। मैं आपको सच बताऊं, मैं कभी नहीं सोचता कि कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, 50 लाख कमा रहा है। मेरे लिए खुशखबरी है, खुशी है कि हमारी टीम का व्यक्ति कोई कमा रहा है। मैं चाहता हूं कि जीते तो हमारी टीम जीते, मायने कि मैं जीतूं, मेरी टीम जीते, इसी में हमारी खुशी है। हमारे लीडर्स का पे आउट हमसे भी कई गुना हो, इसमें हमारी खुशी है। क्योंकि एक पिता का, मैं आपको बताता हूं, एक पिता का फक्र से सीना 56 इंच तब हो जाता है जब उसका बेटा आगे बढ़ता है। एक अपलाइन का टीम मेंबर्स अगर आगे बढ़ता है तो उसका सीना 56 इंच का हो जाता है। आप याद कीजिए हमारे पटना के आनंद कुमार जी को, जिन्होंने सुपर 30 निर्माण किया। आपको पता है, उस सुपर 30 में कोई कमजोर, कोई गरीब, वैसे वैसे लोग को सेलेक्ट किया, वैसे वैसे लोग को सेलेक्ट किया जो हर एक जाति के, अलग अलग जाति के, पैसे से कमजोर हो, हर तरह के लोग को सेलेक्ट किया, और उसने 1 साल के अंदर 30 आईपीएस निकालने का रिकॉर्ड बनाया। सोचिए, जो आईपीएस निकालता है वो आईपीएस नहीं है। उसी प्रकार से हमारा पे आउट बड़ा हो ये कोई मायने नहीं है, हमारी टीम का पे आउट बने यही मायने है हमारे लिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका पे आउट बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। इसके लिए आपको तन मन धन से मेहनत करनी होगी। आपको
हर एंगल से आपको सोचना पड़ेगा। बहुत सारे कमियां मुझे गिना देते हैं लोग, मैं मानता हूं कि कमियां बहुत है, लेकिन आप मुझे बताओ मैं जाऊं कहां? क्या आपके पास ऑप्शन है? पीवीसी मेटा, जिस तरह से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जिस तरह से हमारी शादी होती है, पहला साल, दूसरा साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल गुजरता है, ऐसा नहीं झगड़ा नहीं होता, एक दूसरे के प्रति हम लोग झगड़े नहीं करते, फिर भी अपने फैमिली को आगे लेकर चलते हैं, विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उसको हम आगे लेकर चलते। उसी प्रकार से ये सिस्टम 8 साल का एक विश्वास है। हमें भी नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन हमेशा हमें चौंकाया है। हमेशा हमें, अगर मैं देखूं 2018 से लेके 2022-23 तक मैं अगर देखूं, तो हर साल ऐसा कुछ किया है जिससे लीडर जो टिके रहे उसके घर में पैसा गया है। जो काम 1 साल में नहीं होता वो काम 2 महीने में होता है, और हर साल वो समय आता है। याद कीजिए 2018, मैं आपको बताता हूं 2018 में क्या हुआ था। 2018 में $20 का प्लान लॉन्च हुआ पूरे मार्केट में, $15 डायरेक्ट इनकम मिलता था, 1400 के अकाउंट से 1050 रुपया घर में जाता था। प्लान की यूएसपी थी कि 1400 में 1050 लीडर्स के पॉकेट में, लेकिन उसी में से कुछ लीडर्स को ये रखने गया डायरेक्ट कितना मारेंगे, लेकिन जो टिका रहा, जो विश्वास किया सिस्टम पे, उसका क्या हुआ? उसका 2019 में फल मिला। क्या फल मिला? कोरल से लेके टॉप 5 तक का रैंक आया। अपग्रेड इनकम 50% मिले। बीच में टीम परफॉर्मेंस अक्टूबर 2019 में, सितंबर अक्टूबर के बीच में टीम परफॉर्मेंस का निर्माण हुआ कि डेली लीडर्स के पास पैसे जाए। इसका मजा कौन लिया? जिसने 2018 में टीम बनाया, जिसने सिस्टम पे विश्वास किया, डटा रहा, जो बहरे, समझिए कि बहरा बन गया। दुनिया क्या बोल रहा है मतलब नहीं है। एक कहानी आपको बताता हूं। एक बार की बात है कि दो मेढक था, और दोनों जो है, एक ग्वाला एक टब में जो है दूध लेकर जा रहा था, और दूध लेकर गया तो उसको ढक्कन को ओपन किया, वहां पे 2 मेढक जो है उछल रहा था। उछलते उछलते वो दोनों मेढक उस टब में चला जाता है, ग्वाला उसे बंद कर देता है। अब दोनों मेढक जो है, एक मेढक था सुखम, एक था दुखम। दोनों की सोच, दुखम जो था सोचा अब क्या होगा, अब तो मर जाएंगे, क्योंकि इतने दूध है कैसे तैरेंगे हम, ये सोच के वो दुखी हो गया। लेकिन एक सुखम था, उसने ये सोचा कि यार मरना तो है, लेकिन क्यों ना मैं तैरते तैरते ही कोशिश करूं। और उसने तैरना स्टार्ट किया, और दुखन सोचते 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 कि मुझे मरना है, मर जाएंगे, और सचमुच मर गया। लेकिन जो सुखम था, जो सकारात्मक बंदा, जो मेढक था, उसने तैरना स्टार्ट किया, और तैरते तैरते उसने पूरा मक्खन बना दिया, और उसके ऊपर बैठ के आराम से वेट किया। जैसे ग्वाला ने ढक्कन खोला, सुखन वहां से निकला और बाहर कूदता हुआ आ गया। उसी तरह से आपकी सोच, आपका माइंडसेट अगर रहेगा ना सकारात्मक, तो आप एक दिन मलाई बैठ के उछल के डांस करोगे। लेकिन अगर दुखन की तरह अगर दिमाग चला, सब कुछ नेगेटिव लगेगा। $10 से ये सीड फंडिंग, वो भी नेगेटिव लगेगा। कोई भी ऐसी चीज, देखिए क्या होता है ना, माइंड में 2 बटन है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव बटन को पुश कर दिए तो नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देगा, फिर आपको पॉजिटिव नहीं दिखेगा। लेकिन पॉजिटिव बटन को स्टार्ट कर दिए तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव दिखेगा। हमारे माइंड में 2 बटन में से एक ही बटन लगाया है, लग रहा है भगवान ने, जिसका नाम पॉजिटिव। नेगेटिव बटन को हमने बचपन में ही हटा दिया था। कमियां किसमें नहीं मेरे दोस्त। यू आर परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, नो। जब आप परफेक्ट नहीं हो तो आप हर चीज में परफेक्शन ढूंढते। सोचो, क्या परफेक्ट है? क्या टाइमिंग से उठते हैं? क्या अच्छा पति बन पाए? क्या अच्छा बाप बन पाए? क्या अच्छा बेटा बन पाए? क्या अच्छा भाई बन पाए? क्या सवाल आप करना खुद से, तो पता चलेगा आई एम नॉट परफेक्ट। हम भी नहीं, आप भी नहीं, लेकिन हम हर लोगों से, हर सिस्टम, हम हर चीज परफेक्शन के साथ ढूंढते कि सब कुछ अच्छा हो जाता। इस दुनिया में जब सब कुछ अच्छा हो जाता तो आपकी जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आज गूगल को आपकी जरूरत नहीं है सर।
आज फेसबुक को आपकी जरूरत नहीं है, आज ट्विटर को आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब शुरुआत हुआ होगा तो जरूरत था। जब प्रॉब्लम्स होते हैं ना तो जरूरत होती है, जब ब्रांड बन जाता तो जरूरत नहीं होती, फिर तो उसका नाम बिकता है। इसलिए अपने जीवन में माइंड में सेट कर लो, एक बार ब्रांड बनो आप। ऐसा नहीं कि आप ब्रांड बनोगे तो आपके ऊपर इल्जाम नहीं आएगा, बहुत सारे इल्जाम आएंगे, सब कुछ को झेलना पड़ेगा। आज देखिए कि आप जो भारत का नेतृत्व कर रहा है, ना जिसका लेफ्ट है ना राइट है, ना फिर भी उसके लोग निगेटिव लोग हैं। हर दो तरह, हर जगह अच्छा करो तब भी लोग आपको, अच्छा करो या बुरा करो, हर जगह लोग आपको कमेंट्स करने वाले मिलेंगे, पॉजिटिव निगेटिव कमेंट चलता रहेगा। लेकिन अगर आपको बढ़ना है तो उस कमेंट्स पे ध्यान ना देकर आप सिर्फ भगवान के सामने खड़े होकर ये सोचो कि जो आप कर रहे हो यू आर राइट या रॉन्ग। अगर आपको लगता है रॉन्ग कर रहे हो, वहीं पर स्टॉप कर लो। मुझे पता चला था 2006 में मैं रॉन्ग कर रहा हूं, मैं वहीं स्टॉप कर दिया, क्योंकि मुझे अपने से ज्यादा अपने लोगों की फिक्र है। फिर मैंने काम ही छोड़ दिया सर, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ही छोड़ दिया। 10 साल तक मैंने किया ही नहीं, नौकरी पकड़ ली, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं तो कमा लूंगा लेकिन हमारे लोग के पैसे नहीं निकलेंगे। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, पीवीसी मेटा इसलिए कर रहा हूँ, उसका कारण ये है कि किसी का $100 डला है तो उम्मीद है कि $200 निकलेगा, इसलिए मैं कर रहा हूं। वो काम करे या ना करे $200 तो निकलेगा उसका, इसलिए मैं कर रहा हूं। अगर इसमें एक लूप होल ये होता कि 100 लगाने के बाद अगर वो काम ना करे, उसके घर में पैसा नहीं जाता, तो शायद मैं ये सिस्टम नहीं कर रहा होता। क्योंकि मैंने अपने अनुभव से सीखा है। और परमात्मा अगर मुझे जो जिस हालत में अब आज मैं हूं, सब परमात्मा की समझिए कि रहमो करम पे है। हमने तो मेहनत की, कहा गया दुनिया की नजर में गिर सकते हो तो आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत तकलीफ हो, लेकिन जिस दिन आप अपने नजर में गिर गए फिर आप उठ नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं, आपको मेहनत करना चाहिए, आपको दिल से मेहनत करना चाहिए। और रिस्क कहां नहीं मेरे दोस्त, जिंदगी में हर जगह रिस्क है। आपको पता है रिस्क का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता पता है करता है, वो किसी के यहाँ नौकरी करता है। और इस दुनिया में रिस्क लेने वाले मात्र 5% लोग हैं। बिल गेट्स, टाटा, अंबानी, 5% लोग हैं इस दुनिया में, इस पूरे कायनात में 5% लोग हैं जो रिस्क लेते हैं। 95% लोग रिस्क नहीं लेते, इसीलिए वो 5% लोगों के पास काम करते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं, टाटा जी का कोई भी प्रोजेक्ट आता है, क्या लगता है आपको रिस्क नहीं होता? कौन सी कार शोरूम में बन रही, जो फैक्ट्री में बन रही है, कितने खर्चे आए होंगे, R&D रिसर्च, किस किस चीजों पे खर्च किया जाता है, फिर वो लॉन्चिंग होती है, फेल भी होता है, ऐसा नहीं है। नैनो का प्रोजेक्ट फेल हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी मैं बता सकता हूँ जो फेल भी हो गया। तो रिस्क वहां भी होता है, लेकिन वो बड़े रिस्क लेते हैं इसलिए वो बड़े पैसे कमाते हैं, और हम लोग छोटा रिस्क नहीं लेते इसलिए छोटे पैसे कमाते हैं। जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा आपका प्रॉफिट बनने की संभावना होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, खुद सोचिए, आप खुद एग्जांपल ले लो। आप पीवीसी मेटा में आप $50 से आप बिजनेस स्टार्ट किए सपोज दैट, तो आपको $500 थोड़ा आ सकता है। $50 अगर आपने डाला है ना, तो उसका 0.125 USD पर डे आएगा। अगर आप खेत में गेहूं बोओगे तो आप धान नहीं काट सकते, जो आप बोओगे वही काटोगे आप। उसी प्रकार से अगर आप टीम नहीं बना रहे और सोच रहे बहुत अमीर बन जाऊंगा, कैसे बन जाओगे आप? अगर आपको अमीर बनना है तो भाई साहब प्रोसेस में आना पड़ेगा। विदाउट प्रोसेस आप अमीर नहीं बन सकते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको तन मन धन से टीम को सेवा देना पड़ेगा, तभी आप बन सकते हैं। सिस्टम अपना काम कर रहा है, 10 USD से सीट फंडिंग हो गया। एक टारगेट किया सिस्टम ने कि गरीब आदमी भी, एक मिडिल क्लास फैमिली भी, उसे आप जोड़ सकते हो। $50 से $60 में आप किसी का सिस्टम में जोड़ सकते हो। मेहनत करके वो चाहे तो 5,000 तक पहुंच सकता है, 12,000, 20,000, 50,000 कर सकता है। 10 USD सीट फंडिंग, जहाँ पे 50 लगता था 5,000 के लगते थे, वहां पे 1,000-1,200 में काम हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ पे 100 USD लगता था 50 USD सिस्टम ने स्टार्ट करवाया, ये अच्छी बात है। जब हम नेगेटिव किसी की सिस्टम के बारे में बोलते तो पॉजिटिव भी आप बोलिए। ये दो डिसीजन जो सिस्टम का था, सिस्टम भी चाहता है कि हर व्यक्ति इसमें आकर अपने
टैलेंट को दिखाए। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास आरडीपी नहीं है, यानी कि 60 बीएसडी का पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास टीम बनाने की कला है। तो 60 बीएसडी में आप भी उसे सपोर्ट कर सकते हो या फिर खुद वो मैनेज कर सकता है। नॉट ए ह्यूज अमाउंट। तो सिस्टम इस तरह से डिजाइन हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। आने वाले समय में देखिए क्या और क्या होता है, क्या क्या ऐसा चीज आएगा, लेकिन कौन करेगा, कौन देखेगा? जो सिस्टम में टिकेगा वही देखेगा, जो सिस्टम में नहीं टिकेगा वो नहीं देखने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, जो सिस्टम में टिकेगा, जिसने टीम बनाई 9 महीने के अंदर, वही मलाई खा रहा है। और जिसने टीम नहीं बनाई मेरे दोस्त, वो तो हमारे ऊपर और आपके ऊपर इल्जाम ही लगा सकता है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, किसी के ऊपर इल्जाम लगा सकता है। जब आप एक लोमड़ी की कहानी आपने सुनी होगी ना, जब वो अंगूर तोड़ने गया और अंगूर तोड़ नहीं पाया तो बोले अंगूर खट्टे। शायद वो अंगूर खा लेता तो उसके लिए मीठा लगता और पा जाता तो, लेकिन पा ही पाया तो क्या बोला, अंगूर खट्टे। उसी प्रकार से जो असफल व्यक्ति होते हैं वो कमियां गिनाते हैं, जो सफल व्यक्ति होता है वो खूबियां गिनाता है। यही डिफरेंस है सफल और असफल में। हार जीत में एक लकीर का फासला होता है, मिली सेकंड का फासला होता है। जब एक धावक दौड़ता है तो एक लकीर ही तो छूनी होती है, एक लकीर छू देता है, एक लकीर के बाहर रह जाता है। उसी में हार और जीत डिसाइड होता है। अगर आप जीतना चाहते हो तो आपको विनर से पूछना होगा, आपका कोच विनर होना चाहिए। लूजर अगर हुआ तो आप विजेता नहीं बन सकते। हो सकते क्या? आप खुद सोचिए, विनोद कांबली से कोई लेगा टिप्स क्या? आप बताइए। लेकिन सचिन तेंदुलकर से ले सकता है। आपको ये सोचना पड़ेगा क्या करते हैं, लेकिन आप फॉलो किसे कर रहे हैं? जो सिस्टम में नहीं है, वो 18 कंपनी कर रहा है, उसे फॉलो कर रहा है। कैसे वो बताएगा? उसे तो पता ही नहीं है पीवीसी मेटा है क्या, उसे तो पता नहीं विड्रॉ क्या है, उसको पता ही नहीं रेट क्या है, उसको पता नहीं प्लान क्या। उसके भरोसे आप कैसे चल सकते हो? नहीं चल सकते आप। सफलता आपको तभी मिलेगी जब आपका कोच बढ़िया होगा। सफलता आपको तभी मिलेगी जब आपका सिस्टम मजबूत होगा, जब आपका अपलाइन मजबूत होगा, जब आपका लीडर ही नहीं मजबूत होगा तो आप कैसे मजबूत होंगे? फिर तो आपको डाइवर्ट कर देगा। इसलिए जीवन में अगर आप आगे बढ़ेंगे, क्या गारंटी है मेरे दोस्त? जो अपलाइन हमें ये बता रहा है कि दूसरी कंपनी में चल, वहां सफल हो जाएगा, क्या गारंटी है उस कंपनी में वो टिकेगा? आप बताओ। इसी मंच पे मैंने लीडर्स को प्रमोट किया और मुझे छोड़कर चला गया, हमारी टीम को काटने लगा। तकलीफ तो दिल से होती है। क्या गारंटी कि वहां पे वो सफल हो जाएगा और टीम को सफल बना देगा? हमारे एक्टिव लीडर्स को काटने की कोशिश किया जा रहा है। एक्टिव लीडर्स को, जो 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसे बोला जा रहा है कि भाई तू मेरे साथ आया। क्या सागर सुमन गलत है? बस ये कहानी बताकर, अरे मैंने गलती कहाँ की? आज हमारे तराजू पे देखो तो मुकेश मंचाल सर भी, क्या मैंने उनके नीचे टीम लगाई? उन्हें सिर्फ बताया है, समझाया है और वो आगे बढ़ गए। एक लीडर है, कहते मुझे सपोर्ट ही नहीं मिला। सपोर्ट क्या मिला? तुम्हारे टीम बना तक। सपोर्ट का मतलब होता है ट्रेनिंग सेशन देना, आपकी टीम को मैनेज करना, सिखाना। तो आपको समझना पड़ेगा कि सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है, आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा और 100% आपको प्लान दिखाना होगा। और आपको बता दूं, आपको लोग नहीं मिलते, मैं बताता हूं लोग कहां हैं। आप सिर्फ ठान लो आज कि आपको सफल होना है। मैं बता रहा हूं, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता आपको सफल होने से। 2016 में मैंने लगभग ये सोचा था कि यार हमसे काम कैसे होगा। मैं तो 10 साल छोड़ दिया नेटवर्क मार्केटिंग को, जॉब करने वाला व्यक्ति हमसे जुड़ेगा कौन? और आपको बताऊं 6000 का आईडी उस समय 2016 में था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं चाहूं तो कर सकता हूं, मेरे अंदर तो स्किल है, सीखा हुआ हूं। फिर मैं जब पॉजिटिव सोचना स्टार्ट किया, लोग मिलने लगे। और विश्वास करो मेरे दोस्त, जैसा आप माइंड में सोचोगे ना वैसे ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। हमें भी नहीं पता था, लेकिन हमें पता ये था मुझे करना है, पीवीसी में काम करना है। एक बार दिल से तो आप सोच के तो देखो, क्योंकि सोचना बच्चों का खेल नहीं है, हम सोच नहीं पाते। अगर आप मान लिया आपकी टीम नहीं बन सकती तो नहीं बन सकती, कोई नहीं बना सकता, क्योंकि भगवान ने ऊपर से तथास्तु बोल दिया है। 24 घंटे में एक बार सुनता है। और उस समय ये सोच रहे हो मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, ढील डाले शरीर में एकदम लचीला सा बनाकर, मेरे से तो कुछ नहीं होगा, पीवीसी में मुझे एक आदमी नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा। जैसा होगा विचार वैसा होगा रिजल्ट, सीधी सी बात है।
अगर आपने सोच लिया नहीं मैं भाई साहब पूरी ताकत लगा दूंगा, सुबह 9 बजे निकलूंगा, मार्केट में घूमा, लोगों को प्लान दिखाऊंगा, जुड़े या ना जुड़े, मुझे टीम बनानी है तो बनानी है। 100% लोग मिलते हैं मेरे दोस्त। आज मार्केट में जॉब नहीं है, आज मार्केट में कोई व्यक्ति जॉब करना नहीं चाहता, वो चाहता है कुछ ऐसा मिले जिससे हम अपनी जिंदगी बदल सके। वहां तक आप पहुंचिए, 100% मिलेगा, 100%। और मैं आपको बताता हूँ, जब मैं किसी सेमिनार में जाता था, दूसरी कंपनियों के सेमिनार में जाता था, जब स्टेज पे वो लीडर बोलता था, मुझे लगता था यार बकवास कर रहा हूँ, तो इतने दिन से लगा हूँ, कुछ भी सफलता नहीं मिल रही है, और ये अच्छी अच्छी कहानियां सुना रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे पे और इतना है। आज मुझे एहसास होता है वो कहानियां सच थी। वो सच बोल रहा था कि मेरे 12 जोड़ी जूते घिस गए, वो सच बोल रहा था कि मैं प्लेटफॉर्म पे सोता था, वो सच बोल रहा था कि अपनी जिंदगी में मैंने इतने सारे प्रॉब्लम को फेस किए, वो सच बोल रहा था। लेकिन हमें क्या लग रहा था? झूठ। यही कारण है कि हम फेल होते चले गए। जिस दिन आपको यकीन लगने लगेगा ना कि लीडर सही में बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो आप रिलेट कर पाओगे, और आपके साथ जब घटेगा तो आपके अंदर मोटिवेशन जागता रहेगा। जब वो बोलता था ना कि प्लेटफॉर्म पे सोया था, मुझे भी ऐसा मौका मिला कि मैं प्लेटफॉर्म पे सोने का सोया, कहीं नहीं जो मिला तो वहीं सो गया, तो मुझे लगा नहीं मैं भी एक दिन सफल होऊंगा। प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप समझ लेना कि सफलता की पहली सीढ़ी शुरुआत हो चुकी है, और आप 100% एक दिन सफल होंगे। प्रॉब्लम्स आएगा नहीं और आप सफल हो गए तो आपकी क्या स्टोरी बनेगी? मंच पे, मीटिंग में, सेमिनार में आप 5 मिनट नहीं बोल पाओगे। लेकिन आज हमारे पास सफलता के 4 की स्टोरी है जिसको मैं घंटों बयां कर सकता हूं, बता सकता हूं। लेकिन सोचो अगर एक झटके में सफलता मिल जाती, कहानियां बनती क्या? अगर बेहतरीन स्टोरी चाहिए तो आपकी जिंदगी में जितने प्रॉब्लम्स हो रहे आपकी स्टोरी का पार्ट है, उसको होने दो। अगर नो बोलता है तो समझ लेना कि भगवान उसकी नसीब में पीवीसी मेटा नहीं लिखा, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा। दूसरे लैंग्वेज में सोचे हुए तो अरे यार हमारी किस्मत खराब हो गई, नो बोल दिया। ऐसा नहीं, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगला अवसर। मुझे बोल रहा है मैं तेरे सिस्टम के लायक नहीं हूं, और आप समझ रहे हो कि यार उसने मना कर दिया। नहीं, वो ये बोल रहा है नो का मतलब है तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी मुझे जो अवसर दिया आपने वो अवसर मेरे लायक नहीं है, उसने ये बोला। लेकिन आपने क्या समझ लिया कि ये मुझे मना कर दिया। दोस्त जब मना करे उससे गले मिलना, गले मिलकर बोलना थैंक यू, और वहां से मुस्कुराते हुए जाना, ऐसा नहीं चेहरा लटका देना। कोई अगर डिबेट करे और आप वहां पे, तो डिबेट होता है, दूसरा एक तो एकदम ढीठ आदमी मिल जाएगा, वो हर एंगल से आपको ये बोलेगा भाई साहब बाइनेंस पे जाएगा ना तब मैं देख लूंगा, तब मेरे पास आना। कोई बोलते तू कार ले लेगा ना तब मेरे पास आना। एक बार ऐसे ही हुआ मेरे साथ, हीरा यादव के साथ मैं प्लान दिखाने गया। मुझसे जो लोग मिलते बोलते आप मीटिंग तो अलग लेवल पे होते हो, लेकिन सामने आप सिंपल, मतलब ऐसे ही हूँ मैं। जब उससे मिला तो प्लान में दिखाने लगा, भैया आप कौन सी कार से आए हो? मैं बोला ऐसा ओला से आया हूँ। ओला क्या, बाइक से आया हूँ मैं। बोला अच्छा बाइक से आए, क्या प्रोफाइल है आपकी? मैं बोला मेरा प्रोफाइल आप सुनेंगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए जो हमारा जो कर्जा हुआ था ना दूसरी कंपनियों के कारण, 25 लाख जो कर्जा हुआ था वो मैं चुकाने के कगार पे हूँ। बच्चे की स्कूल, अच्छा स्कूल में दाखिला करवा दिया कि बच्चे का भविष्य बन जाए, ये हमारी कमाई है। आपको कार का छल्ला दिखाकर बिजनेस नहीं निकलने, आज तक यही छल्ला दिखे हो इसलिए फेल रहे हो। छल्ला देखकर मोटिवेशन मत लेना, मोटिवेशन लेना तो अपने प्लान से आपको एहसास हो जाए कि आप कर सकते हो, तब उस प्लान में काम करना, तभी आप सफल होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको फील ही नहीं हो कि इस प्लान से पैसा कमा सकता हूं तो आप नहीं कमा सकते। सिंपल सा आप लॉजिक समझो, बिलीव देन अचीव। बिलीव करोगे तभी अचीव होगा, यकीन नहीं होगा तो आप नहीं कुछ कर सकते। ये माइंड में सेट कर लो आप। दुनिया का एकलौता सिस्टम मैंने देखा मेरे दोस्त, इसमें प्लान पे लोग पैसा लगाते हैं, नहीं तो नई कंपनी में जुड़ के देखना। आपको अगर एहसास है ना कि बिजनेस बहुत अच्छा निकल रहा है, विश्वास करना मेरे दोस्त, नई कंपनी में जुड़ के देखना बिजनेस कैसे निकलता है ना, पता चल जाएगा। वहां पे आपकी फेस वैल्यू पे निकलता है, और ये सिस्टम पीवीसी मेटा में आपके फेस वैल्यू नहीं, आपके सिस्टम के 8 साल की तपस्या के बदले बिजनेस निकलता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 5 करोड़ 4 करोड़ लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है अपने सिस्टम पे। उन्हें यकीन आप पे नहीं, सिस्टम पे है, क्योंकि आप पैसे नहीं दिलवा सकते, सिस्टम दिलवा सकता है। तो यहाँ पे
सिस्टम के प्रति मैं आपको बता दूं, गारंटी नाम का शब्द कोई अप्लाई यूज ना करें। उनो गारंटी प्रॉफिट, 3 सेक्टर मैंने बार बार बताया, 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां पे आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों आपका है। शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ये तीनों में गवर्नमेंट भी नहीं गारंटी लेती, ना दुनिया कोई गारंटी लेता है। आपके हाथ में कई गुना बना सकते हो, आपके हाथ में अपना लॉस कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन अपना सिस्टम 1 साल में लगभग 12-13 गुना, लगभग 20 गुना का प्रॉफिट जो सीड फंडिंग किया उसको दिया। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस सिस्टम में कैसे काम करें, इस सिस्टम में कितना काम करें जिससे हमारा पे आउट 35,000 से लेकर 70,000 महीना तक पहुंच जाए। ये मैं आज आपको बताऊंगा। लगभग 900 लोग से आसपास, 900 लोग से ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको करना क्या है। जैसे एग्जांपल देता हूं, जब हम लोग 10th में थे तो एक क्वेश्चन बैंक आता था, और अब हमारे जो टीचर्स थे बताते थे भाई ये तू पढ़ ले, और कुछ क्वेश्चन आंसर वो गेस करके देते थे, बुक में टिक मार के देते थे कि ये सब आएगा। उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, गेस करते थे, कोई गारंटी नहीं था कि वो आएगा या नहीं आएगा, कभी नहीं भी आता था। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं होमवर्क कितना है, काम कितना करना और पे आउट कितना है, सीधी सी बात है। और इतना होमवर्क छोटा है कि आप अगर चाहो तो उसे 1 महीने में कर सकते हो, और 1 महीने में आप चाहो तो लगभग 37,000 से लेके 75,000 रुपया, 73,000 रुपया महीना कमा सकते हो। जो कि आज मार्केट में 30,000 की नौकरी नहीं। यहाँ पे अगर 900 लोग हैं ना सर, अगर उनसे पूछा जाए क्या 70,000 की नौकरी, तो मुश्किल से पता चलेगा 900 में 10 आदमी निकलेंगे जो 70,000 की नौकरी पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 900 के 900 चाह ले तो वो 30 to 60 या 90 डेज मैक्सिमम टाइम में वो वहां पहुंच सकते हैं। 900 के 900 लोग अगर 70,000 महीना कमाने लगे तो मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल बनेगा, एक सकारात्मक माहौल बनेगा। दोस्त, अंग्रेज को तो मैंने नहीं देखा, उसकी गुलामी हमने नहीं देखी, क्योंकि हमें स्वतंत्रता मिल गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जॉब करते हुए मैंने एहसास किया कि अंग्रेज ऐसे होते होंगे। 15-20 हजार का पगार, इतनी गालियां देता था। सेल्स में जो व्यक्ति होंगे उन्हें मैं बता दूं कितना प्रेशर होता है। कितने लोग तो रात को से नींद नहीं आता कि नौकरी से ना निकाल दे। 150 एम्प्लॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर था, उसकी, क्योंकि बॉस सीनियर होता है ना, उसका सारा जो टीम मेंबर्स है उसकी सारी गलती उसी के ऊपर जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ कितना प्रेशर में रहता था। 2009 से 2016 तक नौकरी की, बैग जब उठाता था, लंच बॉक्स पैक करता था, तो भगवान से ये सोचता था कि मुझे इस नौकरी से मुक्ति मिल जाए। 2 चीज मैं बताता हूँ, जब स्कूल में पढ़ता था मुझे लगता था स्कूल से मुक्ति मिल जाए, भाई कब तक पढ़ना है, डेली स्कूल जाना, टिफिन लेकर जाना। उसके बाद जब बड़े हुए तो 2009 से जब नौकरी करने लगे, लगता था यार कब तक ये जाना है, 9 से 6, 9 से 6, इससे मुक्ति मिल जाए। और वही हुआ। 2016 में मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, नेटवर्क मार्केटिंग के कारण चलती हुई जॉब मैंने छोड़ दिया। लास्ट कंपनी मेरा बीइंग ह्यूमन था, जो सलमान खान की कंपनी थी। एज ए एरिया मैनेजर पूरा नॉर्थ देख रहा था, और उसी चलते चलते ऑफर आ गया था एज ए रीजनल मैनेजर भी। मैंने 2016 में मैंने लास्ट सैलरी 50,000 तक ऑफर मिल चुका था, मैंने नौकरी करना छोड़ दिया। लेकिन जिसके भरोसे मैं जुड़ा था, मुझे नहीं पता था दुनिया जो है अलग लेवल की है। आपके साथ घटा होगा, मैं बता रहा हूँ जो मेरे साथ घटा है। 2016 में जब आया तो मुझे लगता था यार ये दुनिया हमारे जैसे अच्छे लोगों के लिए है, सकारात्मक सोच वाला इंसान। सिस्टम में जुड़ा, मेहनत की, बिजनेस 65 लाख का डाल दिया, पे आउट 65,000 पे चला गया। उसके भरोसे मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी जैसे छोड़ा वो कंपनी भाग गई, मेरे पैसे फंस गए, मेरे लोग पैसे फंस गए, बहुत तकलीफ हुई। ना नौकरी बची, ना नेटवर्क मार्केटिंग में हिम्मत हो रहा था। फिर उसी अप्लाई ने दूसरी कंपनी में लगाया, वहां पे भी जैसे तैसे गया, मेहनत की, वो भी शट डाउन हो गया, वहां भी 5-6 लाख डूब गए। उसमें फिर तीसरी जगह गया, तीसरी जगह जब वहां गया, वहां पे भी यही हाल हुआ। लगभग 1 से 1.5 करोड़ का बिजनेस किया, पे आउट नहीं दिया। 2016 से लेकर 18 तक कम से कम 5-6 कंपनी, क्या 10-20 कंपनी मेरा हाल यही हुआ।
पता चला मैं माइनस में चला गया, 25 से 30 लाख माइनस में चला गया। हिम्मत टूट चुकी थी। जैसे मैं 2006 में नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दिया, 2016 तक नहीं किया, उस प्रकार से 2018 में मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। कहीं से रास्ते नहीं दिख रहे थे कि मैं कर्ज चुका पाऊंगा। मैंने प्रॉपर्टी का ऑफिस खोला, 2 पार्टनर मिले, कैसे जैसे तैसे जुगाड़ किया, उस ऑफिस को बनाया, लाख 1.5 लाख 2 लाख लगा, चेयर टेबल सब कुछ डाला, मेहनत की। 2018 से मेहनत स्टार्ट किया। उसी समय पर लाइन मेरे पास आया, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। इसलिए विश्वास नहीं किया कि 1400 रुपया में 25 लाख का कर्जा मेरा नहीं चुकने वाला। अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं किया। 18 में आईडी लगाकर छोड़ दिया, 4-5 आईडी अपनी लगा दिया अपलाइन की ज्यादा प्रेशर के कारण। लेकिन मैं प्रॉपर्टी को ही चुना और मैं कर्ज चुकाने में लग गया। हालत ऐसी हुई, 18 मेहनत किया, 19 मेहनत किया, 20 में कोरोना काल आ गया। कर्जे तो नहीं चुके, लेकिन और खाने के लिए भी लाले पड़ गए। फिर 2020 में मुझे परलवान की याद आई और मैंने अपने अपलाइन से प्लान को 11 बार समझा ऑनलाइन। फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्त। 4 साल होने जा रहा है, लगातार निरंतर कोशिश करता जा रहा हूँ, मेहनत करता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं मुझे प्लान लोग नहीं बेचते, मुझे ही बेचते, लेकिन मैं उन्हें ब्लॉक मार देता हूँ, थैंक यू बोल देता हूँ और जय पीवीसी मेटा जय परलवान लिख देता हूँ 11 बार और ब्लॉक मार देता हूँ। क्योंकि वो शनि है, शनि। ऐसे लोग शनि होते, आपको भी प्लान बेचते होंगे। ऐसे लोग को ब्लॉक मारना बहुत जरूरी है। 11 बार जय पीवीसी मेटा लिखो और उसे ब्लॉक मारो। वो शनि है, आपके रास्ते भटका देंगे, आपको मंजिल से दूर कर देंगे। अगर ऐसे लोग से बच गए, जिंदगी में सफल हो जाओगे। परमात्मा देख रहा है, आप लाइन को बेवकूफ तो बना सकते हो, लेकिन भगवान को बेवकूफ बना सकते। 4 कंपनी करोगे तथास्तु नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। आपके रिजल्ट नहीं होंगे ऐसे। आपको मेहनत की सिस्टम पे करना होगा। वो पीवीसी मेटा कर लो या फिर कोई और कर लो, तभी सफल हो सकते हैं। 4 कंपनी वाला भगवान भी कंफ्यूज है। तुम्हें तथास्तु बोलूं तो कहां बोलूं? अभी तो जय पीवीसी मेटा बोल रहा था, आज से कुछ और बोल रहा है। कृपा आने वाली भी होगी, वो भी रुक जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इससे शनि से बच के रहना मेरे दोस्त। उसके पास पैसे नहीं जाते तो तुम्हें भटका रहा है, क्योंकि तुम दूसरी टीम के हो, इसलिए वो भटका रहा है। अगर उसके पास पैसे जाते ना तो भटकाता नहीं। और ऐसे लोग भी है जो उसके पास थोड़ा बहुत पैसे जाते, वो भी अपनी टीम को खत्म कर देता है। ऐसे लोगों से बच के रहना, इसको मैं बोला हूँ शनि। ये किसी के सगे नहीं है, उसने तो ऑनलाइन को दिया, तो आपका कैसे सगा हो सकता है? जिसने उसे उंगलियों पकड़कर सिखाया, प्रमोट किया, उसको धोखा दे गया, तो तुम्हें क्या वो धोखा नहीं देगा? 100% देगा। ऐसे लोगों से बच के रहना मेरे दोस्त, जो हम लोग को बीच मंझधार में छोड़कर चले गए दूसरी कंपनी में, और आज कहते हैं, कहानियां सुनाते हैं कि अगर ये हो जाता तो मैं टिका रहता, ये हो जाता तो मैं टिका रहता। जिसने रेफरल आईडी डालकर चला गया, वैसे लोगों से भी बच के रहना। क्योंकि जिंदगी में मैं मानता हूं, जिसका अपलाइन छोड़कर चला जाए उसका हाल क्या होता है। वो अनाथ की तरह होता है जिसका बचपन में पिता मर गया हो, लेकिन फिर भी अगर वो व्यक्ति आगे बढ़कर कुछ कर गुजरता है, उसे मैं सैल्यूट करता हूं। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। और इस बार मैंने मेहनत करके, क्योंकि मुझे अपलाइनों ने ही भटकाया था, इस बार मैंने अपलाइन ही खत्म कर दी। मैंने भगवान को अपलाइन मान लिया, खाटू बाबा को अपलाइन मान लिया। मैंने सोच लिया जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा, जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो मुझे चिंता क्या करना है, मुझे सिर्फ मेहनत करनी है। हम गलत नहीं है, क्या होगा हमारा सिस्टम गलत है, सिस्टम को क्या होगा? जब आप लोग मानते हो कि पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है, तो क्या सिस्टम हमारी मर्जी और आपकी मर्जी से हिलेगा क्या? ये भी तो प्रभु की इच्छा से हो रहा होगा। जो भी घट रहा है, जो भी होगा, सब ऊपर वाले के हाथ में है। रहना नहीं रहना, जन्म मृत्यु, कुछ भी चीज आप देखो, उसी की सृष्टि है। जैसा प्ले देगा वैसा निभाना पड़ता है। आप लोग सफल हो सकते हैं। मान लीजिए एक दिन इस पीवीसी मेटा से बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाला, और अगर आपने मान लिया तो हो सकता है कुछ समस्या है, हो सकता है 1 साल आप सफल ना हो। डटे रहना, मुकाबला करते रहना। क्या पता आपके नीचे अंकित उपाध्याय जैसा लीडर मिल जाए, क्या होगा? आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। क्या पता आपके नीचे मुकेश मंचाल सर जैसे टीम लीडर्स मिल जाए, तो आप कहां पहुंचेंगे? आप एक बार टिको तो सही। और मैं आपको बता रहा हूं, मिलते हैं मेरे दोस्त, उस लायक तो बनो। आप इमेज के सामने खड़ा होकर देखो कि आपके नीचे अगर अंकित उपाध्याय सर आ जाते, क्या हैंडल कर लेते? अगर सुमन आ जाते, क्या हैंडल कर लेते? यू आर कैपेबल, आप मैनेज कर लेते। आप
आप सोचो, तब समझ में आएगा कमियां कहाँ हैं। जब तक आप अपने आप को ऊपर लेकर नहीं आओगे तब तक दुनिया आपके साथ नहीं जुड़ेगी। मैं बता रहा हूं आपको, सबसे पहले अपने आप को प्रूव करो आप कि यू आर ए लीडर। दुनिया आपके साथ आएगी, गूगल में ढूंढ कर देगी और आपका प्यार बढ़ेगा। मेहनत करो अपने ऊपर, कैलकुलेशन को समझो, प्लान को समझो, प्लान देने के लिए सीखो, तब आप सफल होंगे। पूरी ताकत लगा दो। मुझे याद है जब मैं पहला बार स्टेज पे चढ़ा था, बोल भी नहीं पाता था। धीरे धीरे वो डर खत्म हुआ और ऐसा खत्म हुआ कि आज अगर 1 लाख भी लोग अगर स्टेडियम में भर जाएं तब भी मैं तो बोल सकता हूँ, कोई डर ही नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अगर सफल होना चाहते हो तो यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने आप को ग्रूम करो, अपने आप को एजुकेट करो, अपने आप को उस लेवल तक लेकर जाओ, इतना प्रमोट करो अपने आप को कि दुनिया आपको सैल्यूट करे, दुनिया आपको गूगल में ढूंढे। यानी कि आपका एजुकेशन बढ़ेगा और अपना आपका प्रमोशन बढ़ेगा। क्योंकि कोई भी मूवी बन जाए और उसका प्रमोशन ना हो, क्या चलेगा? फ्लॉप हो जाएगा। गदर 2 आ रहा है 11 तारीख को, आपको पता है। लेकिन इतनी हाइक है मार्केट में कि देखिए सिनेमा घर तक हर माइंड में चल रहा है कि भाई साहब मुझे जाना है, एक बार देखना है। उसी प्रकार से अगर पीवीसी मेटा आप कर रहे हो तो मार्केट में आपके नाम का एक छवि बनना चाहिए कि व्यक्ति है जो मंच पे करता है और बोलता है और उसके साथ जुड़ूंगा तो मैं सफल हो सकता हूँ। ये जब बिलीव ला देंगे तो आपके साथ 100% लोग जुड़ेंगे। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अगर ये काम आपने कर दिया तो 2 काम करना है आपको। एक तो पहला खुद का प्रमोशन, दूसरा सिस्टम का प्रमोशन और तीसरा आप लाइन को रिगार्ड देना है। कितनों बड़े हो जाओ, कितनों बड़े पे आउट हो जाए, आप लाइन को रिगार्ड देना बंद मत करना। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन रिगार्ड देना बंद उस दिन आप खत्म। तीसरा, टीम को प्यार करना सीखो। टीम के पे आउट के लिए जियो, अपने पे आउट की बात मत करो, टीम की पे आउट की बात करो। टीम का पे आउट कैसे बढ़ेगा? आज मुझे फक्र और गर्व है कि मुकेश मंचल सर वहां पहुंचे। मुझे फक्र और गर्व है कि हमारे अंकित उपाध्याय सर वहां पहुंचे। मुझे फक्र और गर्व है कि आज हमारे एमजीआरडी ग्रुप के फाउंडर सारे लोग आज अचीवर के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे फक्र और गर्व है। मुझे फक्र और गर्व है कि आज 200 लोग 1 लाख से लेकर 5 लाख के श्रेणी में आ चुके हैं। ये हमें महसूस कराता है हमारी अचीवमेंट को। उस लायक आपको बनना है। आप सोचो आपकी टीम में कितने अचीवर हो, निकालो। और नहीं है तो तैयार करो। आप सोचो अगर आपकी टीम में 10 लोग 1 लाख रुपए महीना कमाने लगे तो आप ऑटोमेटिक 10 लाख रुपए महीना कमाने लगोगे। अपने बारे में क्या सोचना? पहला ऐसा इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में भगवान से मांगना है। अपनी टीम के बारे में मांगो, उसकी तरक्की के बारे में मांगो, अपने सिस्टम के बारे में, अपने बारे में मांगने की जरूरत है। आप ये मांगो कि भाई साहब हमारी टीम में 1000 लोग 1 लाख रुपए महीना कमाने लगे, आपका ऑटोमेटिक $1000 पे चला जाएगा। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि 35 से 30,000 से लेके 70,000 रुपए पे कैसे पहुंच सकते हो। एक इंसान का नीड है। मैं आपको हजारों डॉलर की बात नहीं करूंगा, आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपनी टीम को एजुकेट कर सकते हो। आपका पे आउट 100% बढ़ेगा और आपके लोग 100% पैसे कमाएंगे। होमवर्क दे रहा हूं, आप करो, 100% ये होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ टू बी प्रैक्टिकल नॉट ए थ्योरी। पहला काम आज से स्टार्ट करो, टॉप टू बॉटम प्लान दिखाना स्टार्ट करो। प्लान दिखाने गए, लग रहा है भाई साहब उसको $100 का प्लान दूं या $50 दूं, यहीं अटके हो आप। अरे उसे 5,000 तो बताओ, उसे $11,000 का तो बताओ, क्या पता उसे समझ में आ जाए। क्योंकि जब आप उसे पे आउट दिखाओगे नहीं, जब प्लान से पैसा दिखाओगे नहीं तो आदमी जुड़े क्यों? आप मुझे बताओ। $50 में 5 रुपए के लिए कोई जुड़ेगा क्या? $100 में 10 रुपए के लिए जुड़ेगा क्या? कोई नहीं जुड़ेगा। इसलिए अपने प्लान को टॉप टू बॉटम की ओर लेकर जाओ। उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करना सीखो। डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना आप, वो हाथ छू के बताता है कि क्या चल रहा है, नस पकड़ के बता देता है। उसी प्रकार से आप पीवीसी मेटा अगर करो एज ए नेटवर्कर, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट चाहता क्या है। तो मैं आपको बताने वाला हूं से हम 30-35 हजार रुपया से लेकर 70,000 रुपया महीना कमा सकते, उससे आगे वाले श्रेणी में हम लोग जाएंगे। क्योंकि ये अगर जितना ज्यादा तैयार करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। कैसे? एग्जांपल देता हूं आपको। करना क्या है,
तो करना ये है, $500 वाले 5 ढूंढने। 500 का मतलब होता है 45,000 के 5 लोग ढूंढने हैं और अपने अकाउंट को 500 से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं 5 आदमी ढूंढकर अपने पे आउट को 2500 BUSD तक लेकर जाना है। 2500 BUSD वाली आईडी जो आपकी आईडी उसको वहां तक लेकर जाना है। 500 BUSD अगर आप 5 लोग ढूंढेंगे 2500 BUSD का काम होगा। इसका 0.25% निकालेंगे 6.25 होता है, 6.25 का 20% निकालेंगे 1.25 BUSD होता है। और 2500 खुद का अगर लगा दिए तो आधा % के स्लैब पे आप चले जाते हैं 12.5 BUSD प्लस 1.25 BUSD टीम से आएगा, टोटल 13.75 होता है। इंटू अगर आप 30 कर दें 412.5 इंटू 90 कर दें 37,125 रुपया महीने पे आप पहुंच जाते हैं। 5 आदमी को एक बार जोड़ना है और ऐसा नहीं पांचों का 500 करवा के छोड़ देना है, नहीं, उस 500 वाले को भी आपका लक्ष्य होना चाहिए। सिर्फ एक लेवल बढ़ा दो, उसे भी 37,000 पे 500 को पहुंचा दो, आपका 37,000 नहीं वो 70,000 पहुंचा देगा। अगर आपने उस 5 पौधे में पानी हमेशा डालते रहे, ऐसा नहीं डाल के छोड़ दिए, नहीं, 37,000 इसलिए आ रहा है कि उस 5 पेड़ का देखभाल करना है। उस 5 पेड़ के पौधे में खाद बीज पानी सब जो है टाइम से डालना है, तब जाकर आपको ये रिजल्ट आएगा। क्योंकि वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपका पे आउट 0.50 पे रहेगा। अगर वो पैसा निकालने लगे, जब पैसा नहीं आएगा तो निकालेंगे, सीधी बात। इसलिए उन 5 पौधे को बहुत बड़ा कर तो हमेशा वो टॉप अप करेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। यानी कि अगर आप 2500 BUSD खुद लगा देते हैं और 5 व्यक्ति भी डायरेक्ट में अच्छा ढूंढ लेते हैं, तब भी आप 37,000 महीना कमा सकते हैं। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि जिनके पास थोड़ा पैसा ज्यादा है, $5,000 खुद लगा देते हो और 500 BUSD के 5 डायरेक्ट ही कर देते हो आप 5 आदमी, तो भी आपका पे आउट देखिए कितना हो जाता है। 0.50% निकालोगे 25, 10 टीम से आएगा 1.25 BUSD, 26 इंटू 30 कर दो 787.5 इंटू 90 कर दो 70,875 रुपया। 70,875 रुपया महीने पे आप पहुंच गए। सबसे बड़ी बात ये है, और जो व्यक्ति 70 पे पहुंच गया है, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने में देखो कहां पहुंचा दूंगा। 5 माह के अलावा छठा जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, तब भी आप कहां पहुंचते हो। अगर आप $5,000 आपने खुद का कर दिए और 5 व्यक्ति 500 वाला ढूंढ लिए, 60,000 तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर $26.25 जो डेली आ रहा है, अगर इसको 6 महीने का पैसा इसी में डाल दिया जाए तो क्या होगा। 6 महीने में होता है 180 दिन, $4,725 आपके पास आया। इसका हमने क्या कर दिया, दोबारा से टॉप अप कर दिया जी। 23.62 प्लस में 26.25 टोटल होता है 49.87 इंटू 30 इंटू 90, 1,34,662 रुपया पे आप पहुंच गए। 7वां महीने से आपने लगाया कितना, $5,000, 4.5 लाख, और आपको 7वें महीने से 1,34,134 आ रहा है, 1 लाख से प्लस आ रहा है। 4 महीने में मूलधन बाहर और हमेशा आ रहा है 1 लाख 1 लाख 1,34,000 1,34,000 1 लाख। ये 6 महीने का ग्राफ बताया आपने, और आप 1 लाख प्लस पे पहुंच जाएंगे। अगर आपने ऐसा लोगों को बताया, आप अपने जरूरतों के हिसाब से आप चाहो तो $2,500 लगा दो और आप 500 के 5 लगाकर 30 से 37,000 रुपया के आसपास महीना कमाओ। आप चाहो तो आपके पास अगर पैसे की दिक्कत नहीं है और आपका अच्छा बैकअप है तो $5-6 से आ जाओ, 70,000 महीना लो। और ज्यादा बैकअप बना हुआ है, 6 महीना एडजस्ट कर सकते हो तो कंपाउंडिंग कर लो, 1,34,000 महीने पे पहुंच जाओगे।
इस तरह से आप 5 लोगों में इतना बड़ा प्रोजेक्शन कर सकते हो। आप इतना बड़ा प्लान है, इतना शानदार प्लान है, लोगों के जूते घिस जाते हैं सर। 5-5 साल में लोग 1 लाख महीने पे नहीं पहुंच पाते, और ये काम आप चाहो तो 90 दिन में कर सकते हो, 1 महीने में कर सकते हो, 6 महीने में कर सकते हो, आपकी मर्जी। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और आप अपना पैसा यहाँ से बहुत बड़ा बना सकते हैं। ये 500 का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप $1000 के 10 आदमी ढूंढ लेते हो, आप 10, तो $10,000 बिजनेस होगा। अब $10,000 का 0.25% 25 USD ये टीम में बटेगा, और इसका 20% आपको मिलेगा, होता है 5 USD। और आपने जो 1000 लगाए हैं इसका 0.75% आपको मिलेगा 7.5। टीम से आएगा 5, 12.5 इंटू 30 कर लो, 375 इंटू 90 कर, 33,000 रुपया महीना कमाना, और आपका पैसा ज्यादा पैसा नहीं है। तो आप $1000 से भी आ सकते हो, और $1000 के 10 व्यक्ति लगा देते हो तो भी आप 33,750 पे महीने पे पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आप इसी काम को आप अगर $2500 कर दो, इसका 0.75% आपको मिलेगा, प्लस में 5 टीम से 23.75 इंटू 30 और इंटू 90, यानी अगर आप 1000 के जगह $2500 अपना डाल दिए और $1000 के 10 व्यक्ति अगर आपने ढूंढ लिया तो 64,000 पे पहुंच जाओगे। और अगर आपने $5,000 खुद का डाल दिए और $1000 बाहर के लोग ढूंढ लिए तो 5,000 का 0.75% 37.5 होता है, और प्लस 5 42.5 होता है, इंटू 30 और इंटू 90। अगर आप $5,000 खुद लगा देते हैं और $1000 के 10 व्यक्ति ढूंढ लेते हैं तो आप 1,14,750 कमाने लगोगे, और 4 से 5 महीने में आपका प्रिंसिपल बाहर हो जाता है। तो आपके जाना कहाँ चाहते हो? और आपको बता दूं, कोई व्यक्ति अगर 10 से 11 लाख का स्ट्रक्चर लगा रहा है तो उसको आप 0.50 पे रखें। कोई व्यक्ति 30 लाख से 50 लाख के बीच लगाना चाहता है तो उसको आप 0.75 पे रखें। जो 50 लाख से ऊपर जाना चाहता है उसे आप 1 लाख के ऊपर जाना चाहता है उसको आप 1% पे रखें, और जो 2 से 2.5 करोड़ लगाना चाहता है उसे आप 1.25% पे रखें। ये है ग्राफ चार्ट जिसके दम पे आप प्लान बता सकते हो। कोई व्यक्ति आपको जैसा व्यक्ति मिल जाए उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको पता होना चाहिए, और आपके पास कैलकुलेशन पता होना चाहिए कि कौन सा स्लैब में उसे लेकर जाना है। ये मैं आपको आज बताता हूँ। लगभग जो 8:36 हो चुका है, लोगों की शेयरिंग भी लेनी है और संडे भी है, तो मैं चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा रहा जर्नी यहाँ पे हम लोगों का 2024 एंड तक जो अगला एनिवर्सरी हो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, परमात्मा उनको इतनी शक्ति दे कि वो अपने लेवल पे इतनी मेहनत करे कि उनका पेयर इतना हो कि वो हर चीज कैश में लेकर आए, नो क्रेडिट कार्ड, नो EMI, नो लोन। ये हमारी ख्वाहिश है कि जो व्यक्ति हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो पलवाइन PVC मेटा में काम करे, वो 2024 तक उस लायक बने कि उसके पास कोई कर्जा ना हो, कोई लोन ना हो, कोई होम लोन ना हो, कोई क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ना बचे, सारी चीजें उनका जो है प्रॉपर हो, उनके पास घर हो, कार हो, सब कुछ। आखिर यही कहना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे दिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। सिस्टम की सफलता का आहट आपको सुनाई देने लगा है। आपको बहुत सारे न्यूज बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी खबर आपको मिलेगा। अगस्त महीना हमें इंतजार करना है, बहुत आपको मिलने वाला है, और इसी साल आपको बहुत कुछ सिस्टम ऐसे ऐसे मौके, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी देगा कि आप भी उछलने लगेंगे। तो बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।